इतना प्रभावित हुआ कि आत्मा गद गद हो गई। मैंने कहा भाई ये क्या है, इस पे जो धूल गर्दा पड़ा है यही हमारा मरना मौत है। इस किताब का कोई लाभ नहीं, तब तक लाभ नहीं जब तक इसको पढ़ के जानेंगे नहीं कि इसमें लिखा क्या है। गीता बहुत अच्छी है, बहुत महान है। क्या लिखा भाई? अरे भाई क्या लिखा है? बोले वो तो पता नहीं। तो मैंने कहा मैं एक एक अध्याय और मंत्र बताऊंगा। चातुर्य वर्णम में सृष्टिम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है जातिगत आधार पे कि चारों वर्णों को मैंने गुण और कर्म के आधार पे बांटा है, ना कि जातिगत आधार पे। गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारमव्ययम्। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ लेना भाई साहब। आपसे विनती है, आपसे आग्रह है, आप बहुत बड़े हिंदू हैं, लेकिन ये अपने अंदर झांकिए। हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि आप कितने बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, और तभी आपको कोई आकर दो ठू इधर उधर की बातें करके गब्दुल्ली पढ़ा के चला जाता है और आप कहते हैं हाँ जी हाँ जी। हमसे किसी ने कहा अरे अरे महात्मा जी ये कट्टरवाद नहीं होना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, मुझे क्यों कहते हो? बोले ये अरे सब भाई भाई हैं, गंगा जमुनी तहजीब। हमने कहा भाई गंगा हमारी माता, जमुना हमारी माता, तो तहजीब कहां से आ गया भाई? तो बोले सबको साथ साथ रहना चाहिए। मैंने कहा साथ साथ रहना चाहिए तो क्या करना चाहिए? बोले मंदिर में नमाज पढ़ने देना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, लेकिन मैंने कहा मंदिर में नमाज पढ़ना चाहिए और मस्जिद में? बोले उनका पूजा स्थल है। मैंने कहा वाह भाई ये तो भाईचारा है, हम भाई बन गए, हम वो भाईचारा। हम तो सब जगह आपका सम्मान करते हैं, लेकिन वहां लिखा है मक्का मदीना कोई नहीं जा सकता। क्यों भैया? वसीम रिजवी ने एक पिटीशन दायर किया। सच्चाई बड़ी कड़वी है, लेकिन हम कहने से हम डरते नहीं। हम महादेव बाबा। बात कहिला खर्रा, भोजपुरी अवधि स्टाइल में बात कहिला खर्रा, लागे गोली चाहे छर्रा, कोनो मतलब नहीं। वाह जिंदाबाद। अभी वसीम रिजवी जो नारायण जितेंद्र सिंह नारायण त्यागी बने हैं, उन्होंने एक बात कहा। उन्होंने एक पिटीशन दायर किया था कि कुरान के अंदर 26 ऐसी आयतें हैं जिसमें लिखा है कि काफिरों को काट डालो, मार दो, ऐसी बात। तो उन्होंने कहा भैया ये लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, आतंकवाद पैदा करता है, ये बात इसको हटा दीजिए, बाकी सब अच्छा है, वैमनस्य मिट जाएगा, वैर भाव मिट जाएगा, सब प्रेम से रहेंगे। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये धार्मिक मामला है, हमारी हवा निकल चुके, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे इसमें। 50,000 उल्टे उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए, कायरों के बस की बात नहीं है धर्म की बात करना। जब उसमें मानवता के विरुद्ध कोई बात कही गई है, जो मानवता के विरुद्ध कोई संदेश है, उस संदेश को हटा देना चाहिए। और वो संदेश, वो यत्न कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे, दुश्मनी मिट जाए है दिल से और दोस्ती जिंदा रहे। तब हम माने कि हाँ आप सचमुच दोस्ती के और मित्रता के पक्षधर हैं। लेकिन जब उसे हटाएंगे नहीं तो मुख में राम या इसमें बड़ा षड्यंत्र है। मुख में राम बगल में छुरी, हवस का पुजारी, और एक और कहते हैं कि जो गुनाह का देवता। अब भाई गुनाह शब्द उर्दू है, गुनाह का देवता है, देवता हिंदी शब्द क्यों लगाए? गुनाह का देवता क्यों? गुनाह का अल्लाह क्यों? हवस का पुजारी, हवस का मुल्ला क्यों नहीं? मुख में राम बगल में छुरी, मुख में अल्लाह बगल में छुरी क्यों नहीं? जब उर्दू लिख रहे हो तो पूरा उर्दू लिखो ना भाई, आधा हिंदी आधा उर्दू क्यों? मतलब भाई साहब बोले कि भाई एक गाय लिया एक बार एक मित्र, तो बोले भाई साहब हमारा साझी में गाय है। तो मित्र भाई ठीक है बहुत बढ़िया, तो कैसे कैसे? बोले आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का हिस्सा मेरा। बोले मतलब? बोले आगे का हिस्सा मतलब आगे मुख वाला मेरा है, गोबर मैं लूंगा और दूध मैं दूंगा। बोले भाई साहब आप तो बहुत महान है, भूसा खिलाऊं मैं, दूध आप दूध के ले जाएंगे, गोबर से आप मतलब वस्तुएं बनाएंगे, तो बड़ा अच्छा। ये है तो क्या यही मित्रता है? क्या यही न्याय है? बताइए न्याय है ये कि मुख हमारी तरफ आपने दे दिया कि भाई हम बड़े पक्के मित्र हैं, भाई बड़े जिगरी दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं, मुख का हिस्सा आपका, मतलब भूसा आप खिलाइए और सारा तो अमृत तो हम दूध लेंगे। और यही दोस्ती, भैया आपकी दोस्ती को नमस्ते है, आप जाइए अपने रास्ते, हमें नहीं चाहिए आपकी दोस्ती।
यदि आप मित्रता करना चाहते हैं तो आपको अपने अंतःकरण को साफ करना होगा और इस तरह से धोखेधड़ी वाली राजनीति नहीं चल पाएगी। आज क्यों पाकिस्तान से भारत का संबंध टूट गया? हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्रियों ने, हमारे कितने लोगों ने क्या नहीं समझौता ट्रेन चलाया, समझौता एक्सप्रेस चलाया, सब कुछ चलाया कि भाई मित्रता हो जाए। लेकिन आप बाहर से मित्रता करेंगे, पीछे से 10 आतंकवादी भेज देंगे और कश्मीर में आतंकवाद और बम फोड़ देंगे। 1990 में हिंदुओं के साथ जो हुआ सारा दुनिया जानता है। तब उसका कोई भी भर्त्सना नहीं करता है, दुख इस बात का होता है। अभी गुरुद्वारे में नमाज पढ़ाया गया, अभी वृंदावन के किसी मंदिर में नमाज पढ़ाया गया। मैंने कहा मैं भी स्वागत करता हूँ, पढ़िए। हम अपना घर हर हाथा मंदिर देता हूँ, पढ़िए। लेकिन दोस्ती और मित्रता एक तरफ से नहीं निभती, दोनों तरफ बराबर बात होनी चाहिए, तब निभेगी और तभी सामंजस्य। और जैसे हमको हर एक गली नुक्कड़ पे हर एक टेलीविजन वाला से नो टू क्रैकर्स दीपावली पे कि पटाखे नहीं चलाना चाहिए, पटाखे चलने से प्रदूषण होता है। मैंने कहा भाई साहब आपके ज्ञान से तो मैं अभिभूत हो गया। मैंने कहा एक बात बताइए, अभी आज 26 तारीख है, अभी 4 दिन बाद एक बहुत महान उत्सव आएगा, 1 जनवरी 31। 90 देशों में खूब पटाखे चलेंगे और दुनिया भर के पटाखे चलेंगे, लेकिन भाई साहब गलती मत कर देना, वो पटाखे प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, वो ऑक्सीजन देंगे। अब पटाखे कौन खराब होते हैं? दीपावली वाले, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वातावरण को गंदा करते हैं। बाकी 31 पे नहीं, इसके बारे में नहीं मिलावट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पटाखे ऑक्सीजन देते हैं। ये कहां से सीखते हो? ये विचित्र दो बातें कहां से सीखते हो आप? टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा कि दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ ऑयल एंड फैट्स, कि दीपावली पे बड़ा गंदा त्योहार है, आयली त्योहार है, तेल घी वाला और फैटी त्योहार है। तो लड्डू मत खाओ, घी से बन रहा है, पूड़ी मत खाओ, घी से बन रहा है, तो क्या खाओ? गाजर मूली खाओ, आलू छिलके खाओ। मगर उसको और एक आमिर खान सत्यमेव जयते लेके आ गए, पीछे दिनों में ज्ञान देने लगे, जितना तुम दूध शिवलिंग पे चढ़ाते हो इतना किसी गरीब के बच्चे को दे दो। 20 रुपए दूध शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, गरीब के बच्चे को दे दो, आशीर्वाद दुआएं देगा। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा ज्ञान, मुझे तो प्रशंसा करने मन हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मजार पे जो चादर चढ़ा रहे हैं 600 रुपए का, अगर 600 रुपया किसी गरीब को दे दे, मुर्दे को तो ठंडक लग नहीं रही है। वाह वाह वाह, क्या बात कही महाराज। तो वो किसी गरीब को दे दिए तो कम से कम दुआएं देगा। कंबल चढ़ा रहे हैं, अरे कंबल लेकर 5-5 10 10 पे चादर चढ़ा रहे हैं, अरे वो चादर किसी गरीब को चढ़ा दीजिए। तो बुरा लग गया, अरे आपने तो हमारी बुराई कर दी। भैया यही बात है, तुम हमें ज्ञान बांटो, हम सह लें। हाँ, और सहिष्णु भी हम ही, दोस्त भी हमारा, आतंकवादी भी हम, और काम सारा तुम महान करो, तो कैसे चलेगा? मैंने पहले कह दिया कि सच कहने में कोई भी फर्क नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि कैसे ये ऐसी विचित्र बातें लाते कहां से आप? सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों का, हमारे फेस्टिवल्स का, हमारे त्योहारों का विरोध, और सारा ज्ञान मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सारा हिंदुओं को समझाते हैं, क्योंकि हिंदू सहले। लेकिन आप देखें कि क्या क्या विदेशों में हुआ और कैसे कैसे यहां पर विरोध हुआ और कितना हो हल्ला हुआ। तो कहने का तात्पर्य, सखी प्रेम दोनों तरफ फलता है, समा जलता है तो परवाना भी साथ चलता है। अगर मित्रता की बात करना चाहते हो, 2 मित्र थे तो उनकी दोस्ती पता कब दिखती थी? वो कहते भैया बहुत जरूरी काम है, जरा 5000 दे देना। फिर गए, भैया 10,000 दे देना। भैया 50,000 की जरूरत है, दे देना। भैया ने दे दिया। चौथे बार भैया के पास मौके से नहीं था, भैया ने कहा भाई आज नहीं है, जाओ हम तुमसे दोस्ती तोड़ लेते हैं, तुम तो यार सच्चे मित्र ही नहीं। एक बार भैया से मांगने गए 15,000 रुपए, दे दिया भैया ने। अब बोले कि हमें दे दे यार, 1 हफ्ते में तुझे लौटा दूंगा। बोले अच्छा ठीक है। 1 हफ्ते बाद गए, बोले अरे 1 हफ्ते और बाद। तो 1 हफ्ते बाद भैया ने क्या किया है, तो बोतल है ऐसे, लोटा जानते ना लोटा, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि हमें पैसा दे दे, 1 हफ्ते बाद लौटा दूंगा। तो बोले ठीक है, तो उनको लोटा लेके दे दिया, ये लीजिए। बोले ये क्या? तो मैंने ही तो कहा था। और सुदामा की एक मित्रता थी और एक मित्रता
द्रोण और द्रुपद की थी। द्रुपद के पास जब द्रोण गए गाय मांगने अपने बच्चे के लिए, भूख से बिलखते हुए बच्चे के दूध के लिए गाय मांगने के बाद बेकार भिखारी ब्राह्मण, तो औकात देखा अपनी, हम राजाओं के पास मित्रता जोड़ने हैं भाई। एक वो द्रुपद था जो राजा था, और एक गरीब द्रोणाचार्य ब्राह्मण को भगा दिया, अपने ही मित्र को। लेकिन दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी एक राजा थे, एक महान राजा, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनका मित्र सुदामा गया, फटा, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, न तन पे है, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। तो क्या हुआ कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ। उनके पास एक दम था, ये क्षमता थी, तू घबरा मत, अब तू चिंता मत कर, तू मेरे पास आया और मेरे को मित्रता निभानी आती है। मानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, अपने आंसुओं से पांव धुला, और वो पोटली जो देना नहीं चाहते छीन कर खाया। रुक्मिणी हैरान हो गई, एक पोटली में एक लोग दे दिया, दो मुट्ठी में, दूसरी मुट्ठी में दो लोग दे दिया। हैरान हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु रुक जाइए, सब कुछ इसे दे देंगे तो अपना कहाँ गुजारा चलेगा। एक मित्रता कन्हैया की है और एक मित्रता द्रुपद की है। आपको इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू इफ यू डोंट नो व्हाट इज। आपका निर्णय है, ये सोचना आपको है कि आपको दोस्ती मित्रता किससे करनी है। यहाँ कन्हैया भी है और यहाँ संसार भी है। दिल दुनिया से लगा दिल जरा हो गया, दिल हरी से लगा दिल हरा हो गया। जहां भी दिल लगाया बेवफा पाया जमाने को। हे भगवान तुम्हारे सिवा अब नहीं चाहता ये दिल किसी और से लगाने को। वाह 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 भैया, अपने मंच पे आपने साधु को बुलाया है तो कैटरीना कैफ की बात तो करेगा नहीं, वो करेगा राधा रानी और भगवान कन्हैया जी की। भाई सीधी सी बात, हमारे बगल में राघवेंद्र दास जी हैं, अब इनसे मिलेंगे तो राम जी की बात करेंगे, रावण की बात तो करेंगे नहीं। तो भाई संत, अगर संत सभा है तो ईश्वर की बात होगी, सच्ची बात होगी, सच्चे ज्ञान की बात होगी, जिससे आपका जीवन निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर जाए, आपका कल्याण हो। करो प्यार तुम प्रभु से, मेरा यही वचन है। करो प्यार तुम प्रभु से, कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो तुम्हारा। करो प्यार तुम गुरु से, प्रभु से प्यार करो, गुरु से प्यार करो। वह सत्संग सफल हो जाता है, वह सभा सफल हो जाती है, वह जीव धन्य हो जाते हैं, वो माता पिता कुल तर जाते हैं। जहां पे भगवान की चर्चा होती है, भगवान का ज्ञान बरसता है, उसकी महिमा होती है। अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्र होते हैं, वेद कहते हैं। भगवान की महिमा जहां नहीं हुई, गाइबो बजाइबो सुनाइबो और गुरु उपदेश बिन धृग चतुराई। गाना हुआ, बजाना हुआ, सुनाना हुआ, लेकिन गुरु के उपदेश के बिना धिक्कार है ऐसी चतुराई। इसीलिए हम तो सच की बात कहते हैं और इसलिए ईश्वर का भजन करें, भक्ति करें। और इस जरा बैग दीजिए, हाँ बैग दीजिए।
क्योंकि एक चीज छूट गया। जब हम देव प्रकाश शुक्ला जी ने हमें निमंत्रण दिया तो मैंने कहा भाई, इनसे पूछा दिव्य जी से कि आज है क्या, तो बोले राष्ट्रीय युवा वाहिनी का एक जो है कार्यक्रम है। तो मैंने कहा क्या, तो उसका उत्तर हम देते हैं ये। तो मैंने कहा आज ले चलते हैं, क्योंकि इसका नाम राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद, और शंखनाद में शंखी नाद ना हो तो फिर कैसा बात बना। तो शंखनाद होना जरूर चाहिए। तो मैंने कहा छोटा वाला शंख कम से कम बैग में डाल लें, तो शंखनाद तो कर दें कम से कम, जथा नाम तथा गुण हो तो, नहीं तो नाम के नयन सुख और आंख के अंधे तो बात ठीक नहीं पड़ेगी। गलत कह रहे हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही सही। तो बड़ा जरा हाथ दोनों उठा के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे रानी की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की। तो शंखनाद हो जाए, असली में हो जाए, बातों में ना। अचानक जो है ये भी कृपा रही प्रभु की, अंदर से प्रभु से पूछे भाई कार्यक्रम में जाना है, निमंत्रण मिला है। प्रभु ने कहा भाई जिस कार्यक्रम में निमंत्रण है वो शंखनाद है, शंख ले जाके कम से कम नाद कर दियो। तुम्हारे शंखनाद से एक बात और भी नहीं जानते, शंखनाद जो करता है, शंख जो बजाता है, उसका फेफड़ा इतना मजबूत होता है और ऊना करुणा पासे नहीं भटकते, इम्यूनिटी सिस्टम और श्वास रोग कभी होता नहीं, बहुत सारे रोग नहीं होते। बहुत बड़ा फायदा है शंखनाद का। आप कुछ करते नहीं, आप सोचते हैं फालतू है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, उसके जितने कार्य हैं सबके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण है, सबके पीछे लॉजिक है, अनलॉजिकल कुछ नहीं। सबके पीछे मानवता के लिए फायदेमंद। सूर्य नमस्कार कीजिए, फायदा। पीपल में जल डालिए, ऑक्सीजन मिलेगा, सबको फायदा है। तुलसी में जल डालिए, 2-5 पत्ते रोज सुबह खाइए तुलसी के, आप देखें। नहीं ऐसे खा सकते, चाय में डाल लीजिए, चाय की आदत है, रोज चाय बिना आपका तो काम चलता नहीं, पीस के चाय में डाल दीजिए, आपको फायदा करेगा। इसलिए बहुत ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। विदाउट प्रैक्टिकल थ्रू ब्लाइंड फेथ, बिकॉज़ प्रैक्टिकल इज द मदर ऑफ थ्योरी। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अगर आप नहीं मानेंगे तो उसके लिए तो कुछ कहने वाली बात नहीं। लेकिन ये ज्ञान है, ये सिस्टम है, इसका पालन करेंगे आपको 100% लाभ होगा। हमारे शास्त्र ग्रंथों में महापुरुषों ने जो बताया सर्वोपरि। दोनों हाथ उठा के अंत में मैं यही सबको शुभकामना देते हुए और राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद पर इस पत्रिका को कि अच्छा निर्भीक हो, सत्य बनो, एक बनो, एक बनो। भारत माता की वंदे। अरे भाई यहाँ समोसा मेरे सामने है, मैंने खाया भी नहीं, आप सबने समोसा भी खा लिया और फिर भी जयकार जय तो बोलो भाई। अरे कम से कम हमको खुद ही लग रहा है कि भाई क्या मतलब मैंने क्या बोला है, कुछ ऐसा तो नहीं बोला कि मतलब, अरे भाई बोला सारा हम बैठ